अस्सलाम वालेकुम। डी स्मार्ट स्कूल जमात दूम मजमून उर्दू का ये सबक नंबर 7 है। आइए जानते हैं सबक नंबर 7 का उन्वान क्या है। सबक नंबर 7 का उन्वान है हवाई जहाज, जो कि आपकी दरसी किताब का सबक है और सफ़ा नंबर 38 और 39 पर दिया गया है। अब हम जानेंगे सबक हवाई जहाज पढ़ने के हमारे मकासद क्या क्या हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ज़राए आमदरफ़्त के नाम, फिर हम सबक की बुलंदख्वानी करेंगे, ज़ख़ीरा अल्फाज की वजाहत करेंगे और दरसी किताब में दी गई मशक़ें हल करेंगे। इस सबक में हम अदबियात की मशक़ें हल करेंगे, जिनमें शामिल हैं सवाल जवाब, जोड़ तोड़, खाली जगह और अल्फाज जुमले। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं ज़राए आमदरफ़्त के नाम। ज़राए आमदरफ़्त क्या होता है? जो हम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ज़राए आमदरफ़्त कहलाते हैं। ज़राए आमदरफ़्त हम 3 तरीके से करते हैं, या तो हम हवाई सफ़र करते हैं, या हम ज़मीनी सफ़र करते हैं, या हम समंदरी सफ़र करते हैं। तो इस जो हम वीडियो देखेंगे उसमें हम ज़राए आमदरफ़्त के नाम जानेंगे और उनकी कुछ ख़ासियत जानेंगे कि वो कहाँ सफ़र करती हैं और किस जगह से क्या चीज़ इस्तेमाल करने के काम आती हैं वो। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये है साइकिल, और साइकिल अमूमन हम चलाते हैं और ये ज़मीनी सफ़र के काम आती है। हम सड़कों पे भी चलाते हैं। ये मोटरसाइकिल है, ये पुराने ज़माने की मोटरसाइकिल है और इसमें 2 लोग सफ़र करते हैं। ये भी ज़मीनी सफ़र के काम आती है। ये मोटरसाइकिल है जो कि जदीद मोटरसाइकिल है। आजकल हम ऐसी मोटरसाइकिल देखते हैं, ये भी ज़मीनी सफ़र के काम आती है। ये है बैलगाड़ी, जो अमूमन आपको गाँव में नज़र आती है। इस पे हम चीज़ें सामान भी ढोते हैं और लोग भी इस पे बैठ के सफ़र कर सकते हैं। ये है बस, जो कि आमतौर पे हमें बहुत सब जगह शहरों में, गांव में, सड़कों पर नजर आती है और ये भी ज़मीनी सफ़र के काम आती है। ये है रेलगाड़ी, जो कि पटरी पर चलती है, बहुत लंबी होती है और ये एक शहर से दूसरे शहर लेकर जाती है लोगों को और सामान को भी ले जाती है। ये है रिक्शा, ये साइकिल रिक्शा है जो कि अब नहीं चलता, अब पेट्रोल से रिक्शे चलते हैं। ये पहले पुराने जमाने का रिक्शा है। ये है ट्रैक्टर, जो कि हल चलाने के काम आता है। ये है ट्रक, ट्रक में हम भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं और ये भी ज़मीनी सफ़र के काम आता है। ये है ऊंट गाड़ी, इसमें लोग सफ़र भी करते हैं और इसको भी हम सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये है गाड़ी, जो हम सब बहुत इस्तेमाल करते हैं और ये भी ज़मीनी सफ़र के और कम फासले के सफ़र के लिए हमारे पास, और कभी हम ज़्यादा फासला भी तय कर लेते हैं इससे। ये है कश्ती, जो कि समंदरी ज़राए आमदरफ़्त है और इसमें हम समंदर पे सफ़र करते हैं कश्ती में बैठकर। ये भी एक ट्रैक्टर है जो कि किसान हल चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पानी का जहाज है जो कि दूर दराज मुल्कों में और इलाकों में एक समंदर के जरिए सफ़र तय करता है। इस पे हम सामान भी रख सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह सामान भी लेके जाते हैं। और ये है हवाई जहाज, जो कि आसमानों पे सफ़र करता है। और आज हमारे इस सबक का उन्वान भी हवाई जहाज है। तो अब हम बढ़ेंगे हवाई जहाज के सबक के बुलंदख्वानी की तरफ। तो उसके लिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 38 और 39 खोलेंगे और एक पेंसिल साथ रखेंगे। वो क्यों रखेंगे? ताकि मुश्किल अल्फाज खत कशीद कर सके। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं सबक हवाई जहाज की बुलंदख्वानी की तरफ। भाई, मैंने तय कर लिया है कि इस मर्तबा मैं हवाई जहाज के जरिए कोयटा से पेशावर का सफ़र करूंगी। 15 दिनों में सब रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाएगी। बाजी ने एक ही सांस में छुट्टियों का
प्रोग्राम सबके सामने पेश कर दिया। कोयटा से पेशावर तक? मुन्नी ने खुशी से सवाल किया। बिल्कुल, कोयटा से कराची जाएंगे, खाला जान के घर, बाजी ने जवाब दिया। कराची से लाहौर बड़े मामू के यहाँ, फिर लाहौर से इस्लामाबाद ताया जान के घर और आखिर में इस्लामाबाद से पेशावर चचा अख्तर के घर। अम्मी, आपका इस प्रोग्राम के बारे में क्या ख्याल है? अम्मी मुस्कुराई और अब्बू की तरफ सवालिया अंदाज से देखा। जब बच्चों ने प्रोग्राम बना लिया है तो भला मुझे क्या एतराज होगा? हवाई जहाज चूंकि तेज रफ्तार सवारी है, इसलिए हम आराम से 2 हफ्तों में सब रिश्तेदारों से मुलाकात कर लेंगे और चारों शहरों की सैर भी हो जाएगी। आहा, अब तो मैं भी हवाई जहाज में बैठूंगी, खूब मजा आएगा। मुन्नी ने खुशी से ताली बजाई। चलो सफर की तैयारी शुरू कर दो, अम्मी ने दोनों बहनों को कहा। सबसे पहले साथ ले जाने वाले सामान की फहरिस्त बनाते हैं। अगले रोज घर से हवाई अड्डे पर पहुंचने तक मुन्नी को यूं महसूस हुआ जैसे रास्ता बहुत लंबा हो गया हो। सड़कों पर बेतहाशा गाड़ियों की वजह से गाड़ी की रफ्तार बहुत सुस्त थी। कई मर्तबा देर तक रुकना भी पड़ा। हवाई अड्डे पर पहुंचते ही अब्बू ने सामान ट्रॉली पर रखा और जहाज के टिकट बाजी को पकड़ा दिए। मुन्नी पहली मर्तबा जहाज का सफर कर रही थी, इसलिए बाजी ने उसे खिड़की के साथ वाली सीट पर बिठाया ताकि वो आसानी से नीचे का मंजर देख सके। कुछ देर बाद कप्तान की आवाज सुनाई दी कि जहाज चलने के लिए तैयार है। हवाई मेजबान लड़की ने मुसाफिरों को सीट बेल्ट बांधने की हिदायत की। चंद लम्हों बाद हवाई जहाज ने रनवे पर चलना शुरू किया। मुन्नी के लिए जहाज का सफर बहुत दिलचस्प था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने मुसाफिरों और उनके भारी सामान के साथ जहाज किस तरह उड़ता है। बाजी ने कागज पेंसिल निकाली और ड्राइंग बनाकर समझाया कि हवाई जहाज के पर इस तरह बनाए जाते हैं कि हवा उनसे टकराने के बाद परों के ऊपर और नीचे से मुख्तलिफ अंदाज से गुजरती है। तिरछा होने की वजह से परों के ऊपर का दबाव कम होता है, जबकि परों के नीचे हवा का दबाव ज्यादा होता है। बाजी ने बताया, हवाई जहाज इंजन की वजह से तेजी से आगे की तरफ सफर जारी रखता है और हवा का दबाव बरकरार रहने से फिजा में उड़ता रहता है। कप्तान की आवाज फिर से सुनाई दी। मुन्नी और बाजी की बातें जारी थीं कि पता चला चंद ही मिनट के बाद जहाज कराची हवाई अड्डे पर उतरने वाला है। फिजा से जमीन का मंजर बहुत दिलकश था। इमारत, घर और गाड़ियां बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मंजर वाज़े होने लगा। जहाज रुकते ही बड़ी सी सीढ़ी जहाज के साथ लगाई गई और मुसाफिरों ने नीचे उतरना शुरू कर दिया। हवाई अड्डे पर खाला जान और खालू को देखते ही मुन्नी ने अपने पहले सफर की दास्तान शुरू कर दी। फिर खालू ने बताया कि दुनिया के पहले हवाई जहाज का नाम किटी हॉक था।
जो 17 दिसंबर 1903 को दो भाइयों विल्बर राइट 1868, 1912 और ऑरविल राइट 1857, 1948 ने अमेरिका में उड़ाया था। वाह खालू जान, आपने इतनी अहम मालूमात फराहम की। मुन्नी ने खुशी से बाजी का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सफ़र का इतना अच्छा प्रोग्राम बना लिया और उसे हवाई जहाज़ से सफ़र का मौका मिला। तो ये था आपका सबक हवाई जहाज़, जिसमें आपने देखा कि बाजी ने तमाम रिश्तेदारों से मिलने के लिए 15 दिन का एक प्रोग्राम बनाया, जिसमें उन्हें मुख्तलिफ शहरों की सैर करनी थी और अपने मुख्तलिफ रिश्तेदारों से मिलना था। उसके लिए उन्होंने हवाई जहाज़ के ज़रिए सफ़र करने का इंतखाब किया। और क्योंकि मुन्नी जो उनकी छोटी बहन है उसका पहला सफ़र था, तो उसको उन्होंने खिड़की की सीट दी और बहुत ज़्यादा अहम मालूमात भी सफ़र के दौरान फ़राहम की। फिर खालू जान ने भी बहुत अच्छी मालूमात फ़राहम की। चलिए अब हम बढ़ते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज की तरफ, यानी हम अल्फाज, मुश्किल अल्फाज और उनके मायने जानेंगे। जी, ये आपकी दरसी किताब में दिए गए हैं। सबसे पहले है उम्मीद यानी आस, एतराज़ मुखालफत करना, बेतहाशा बहुत ज़्यादा, फ़िज़ा हवा, तिरछा टेढ़ा, मंजर नज़ारा, दिलकश खूबसूरत प्यारा, दास्तान कहानी, दबाव यानी बोझ। जैसे कि इस सबक में हम अदबियात की मश्क़ें हल करेंगे, तो हम सबसे पहले बढ़ते हैं अदबियात की पहली मश्क़ की तरफ, और वो है सवाल जवाब। ये सवाल जवाब आप अपनी नोटबुक यानी कॉपी में करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप हस्बे मामूल अपनी कॉपी को तैयार करेंगे, दिन तारीख लिखेंगे, उन्वान हवाई जहाज़ लिखेंगे और आपका सवाल नंबर 1 है दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। पहला सवाल है, बाजी ने छुट्टियों में किस पर सफ़र करने का प्रोग्राम बनाया? जवाब, बाजी ने छुट्टियों में हवाई जहाज़ पर सफ़र करने का प्रोग्राम बनाया। सवाल नंबर 2 है, हवाई अड्डे पर अब्बू ने हवाई जहाज़ के टिकट किसको पकड़ाए? जवाब, हवाई अड्डे पर अब्बू ने हवाई जहाज़ के टिकट बाजी को पकड़ाए। सवाल नंबर 3 है, हवा का दबाव किस तरह कम ज़्यादा होता है? जवाब, जहाज़ के तिरछा होने की वजह से परों के ऊपर हवा का दबाव कम और परों के नीचे हवा का दबाव ज़्यादा होता है। आखिरी यानी चौथा सवाल है, दुनिया के पहले हवाई जहाज़ का क्या नाम था? जवाब, दुनिया के पहले हवाई जहाज़ का नाम किटी हॉक था। ये थे आपके सवाल जवाब। अब हम बढ़ते हैं अदबियात की दूसरी मश्क की तरफ, जो कि है जोड़ तोड़, और ये आपको आपकी दरसी किताब पर दी गई है, आपको वहीं हल करना है। सवाल नंबर 2 है आपका, जोड़ के तोड़ बनाइए, यानी कि आपको लफ्ज़ दिए हुए हैं, आपको उनको हुरूफ में तोड़ना है। सबसे पहला जोड़ का लफ्ज़ कौन सा है? जहाज़, टिकट, तैयार, बुलंद। अब आपको इनको हुरूफ में तोड़ के इनके सामने दी गई जगह पर लिख देना है। इस हदफ के बाद हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ, जो कि है खाली जगह, और ये भी आपको अपनी दरसी किताब में ही हल करना है। आपको क्या सवाल दिया गया है? सवाल नंबर 3 है, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। आपको ये अल्फाज दिए गए हैं और जुमलों में खाली जगह दी गई हैं, तो आप मुनासिब लफ्ज़ चुन के इन खाली जगहों पर लिख देंगे। सबसे पहला है, इस दफ़ा हवाई जहाज़ के ज़रिए कोयटा से डैश तक का सफ़र करेंगे। नंबर 2, हवाई जहाज़ के डैश की वजह से जहाज़ तेज़ी से आगे की तरफ सफ़र जारी रखता है। नंबर 3, एयरपोर्ट पर पहुंचते ही अब्बू ने सामान डैश पर रखा। नंबर 4, मुन्नी के लिए हवाई जहाज़ का सफ़र बहुत डैश था। इसके बाद हम बढ़ेंगे चौथे सवाल की तरफ, जो कि इस सबक का आखिरी सवाल है, और वो क्या है? अल्फाज जुमले। तो आपको अल्फाज जुमले कहाँ बनाने हैं?
جی آپ کو الفاظ آپ کی درسی کتاب میں دیے گئے ہیں، لیکن آپ یہ جملے اپنی نوٹ بک یعنی کاپی میں بنائیں گے. آپ دن تاریخ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 4 ہے جملے بنائیے. اور الفاظ کون سے ہیں؟ ہوائی جہاز، ٹکٹ، اسلام آباد، سفر. ان 4 الفاظ سے آپ منفرد اور دلچسپ جملے بنا دیں گے. یا ہمارے سبق کا ہوتا ہے اختتام اور ہم جانیں گے اعادہ کے ذریعے کہ ہم نے آج کیا کیا پڑھا. ہم نے آج ذرائع امد و رفع کے نام جانے اور ان کی خصوصیات جانی، اور ہم نے سبق کی بلند خوانی کی، ذخیرہ الفاظ کی وضاحت کی، سبق کی بھی وضاحت کی ہم نے، اور ہم نے ادبیات کی مشقیں حل کی. آپ اس سبق کی بلند خوانی روز کریں گے تاکہ آپ کی بلند خوانی اور پڑھائی کی مشق اچھی طرح ہو جائے، اور جو مشکل الفاظ آپ کو لگے ہیں وہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کریں گے، ان کی وضاحت کریں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اور پڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے. اللہ حافظ.